Hello everyone, welcome to Prakash Nursing Academy. So today we will discuss about प्योर कल्चर टेक्निक। इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, ये है बीएससी नर्सिंग थर्ड सेम का आईएनसी वाला सिलेबस। जो टॉपिक यहाँ पे है सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सबके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। और प्योर कल्चर टेक्निक से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसमें जितने भी मेथड है, ट्यूब डाइलेशन, पोर, स्प्रेड, स्ट्रिक प्लेट, इस सारे मेथड को डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा बच जाएगा एनारोबिक कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया। ये अगर वीडियो नहीं बड़ा हुआ तो इसी में डिस्कस कर दूंगी या फिर नेक्स्ट वीडियो इसका आ जाएगा। बेसिकली ये छोटा टॉपिक है। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरा जनरल रिकमेंडेशन है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इन सब का टॉपिक का वीडियो डल चुका है, आप ज़रूर देख लीजिएगा अच्छे से समझने के लिए। इस सब का अलग प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके देख सकते हो। सबका नोट्स भी आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। जितने भी टॉपिक है जो आईएनसी सिलेबस में है वो सारा टॉपिक उसमें रहेगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट रहेगा और 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस नोट्स में रहेगा, जो कि जब से सेमेस्टर एग्जाम हुआ है तब वाला क्वेश्चन डिफरेंट यूनिवर्सिटी का रहेगा। उस पीडीएफ का इतना ही मेन पर्पस है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ रहा है आप देख पाओगे कि हाँ सिलेबस नहीं आता। और बेसिकली सिलेबस का सारा क्वेश्चन है, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अगर क्वेश्चन पेपर है तो वो सभी यूनिवर्सिटी के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप बेशक वहाँ से परचेज कर सकते हो, उसके लिए थोड़ा आपको पे करना पड़ेगा। टॉपिक देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्योर कल्चर टेक्निक। प्योर नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? सपोज डैट जैसे कि मैं मिल्क अगर लूँ तो इस मिल्क के बारे में प्योर का मतलब क्या है? आप हमेशा बोलते हो कि दही दूध में मिलावट नहीं चाहिए दूध वाले भैया को। आपका मतलब क्या होता है कि हमें सिर्फ दूध चाहिए भैया, पानी इसमें नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह अब माइक्रोबायोलॉजी में प्योर क्या होगा? कल्चर तो हम लोग देख रहे हैं बहुत पहले से ही कि कल्चर मीन्स कि माइक्रोब्स का ग्रोथ करवाया जा रहा है। प्योर मतलब सिर्फ एक चीज़ होना चाहिए, मीन्स कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ करवाना बहुत सारे मेथड का यूज करके, यही है हमारा प्योर कल्चर टेक्निक। सो देख लेते हैं थोड़ा वर्ड्स में। ओनली वन माइक्रोबियल अगर स्पीसीज, जैसे कि अब माइक्रोब्स चाहे एक हो या फिर 1000 हो, जैसे कि मेरे पास दूध का सिर्फ छोटा सा था या फिर मैं ड्रम रख दूँ। प्योर अगर दूध अगर बोल रही हूँ तो उसमें सिर्फ दूध होना चाहिए, ड्रम चाहे एक ड्रम हो या फिर एक गिलास हो। तो उसी तरह चाहे एक माइक्रोब्स हो या फिर पूरा उसका स्पीसीज कितना भी हो, सिर्फ वो एक हो, मतलब एक ही स्पीसीज होना चाहिए। अगर टीबी का बैक्टीरिया है तो टीबी का ही होना चाहिए। तो ये है कि ओनली वन माइक्रोबियल स्पीसीज ग्रो इन ए सिंगल कल्चर मीडियम एट अ वन टाइम इज नोन एज प्योर कल्चर। एक टाइम में पे सिर्फ एक ही माइक्रोब्स का ग्रो करवाना, यही हमारा प्योर कल्चर टेक्निक। अब कैसे, मतलब कि अगर हमें ये करना है तो बहुत सारे टेक्निक का यूज किया जाता है कि हम सिर्फ एक ही माइक्रोब्स का ग्रो करवाएं। अब इसका बहुत इम्पोर्टेंस है कि मतलब कि एंटीबायोटिक अगर बनाना हो तो स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए अलग से ग्रो करवा के उसके ऊपर टेस्ट करवाया जाता है। जैसे कि टीबी के बैक्टीरिया का हमें एंटीबायोटिक ढूंढना है, हालांकि ढूंढा गया लेकिन ढूंढना है, तो उससे कैसे लोग करते थे उससे पहले, अब उसको ही ग्रोथ करवाएंगे तभी ना स्पेसिफिक चीज़ों को उस पर ट्राई कर करके देखेंगे। या फिर उस सिर्फ अगर हमें टीबी का एंटीबायोटिक ढूंढना है या फिर किसी कोई भी चीज़ उसके प्रति ढूंढना है, हमें रैट में अगर डालना है टीबी वाला बैक्टीरिया को तो सबसे पहले हमें सिर्फ टीबी का ही बैक्टीरिया चाहिए, तभी ना हम समझ पाएंगे अगर हमें एंटीबायोटिक मिला भी तो कि ये सिर्फ टीबी के लिए। तो इसका बहुत सारा एडवांटेज है। वो करते कैसे हैं वो बेसिकली हमें मेथड को देखना है। तो बहुत सारे मेथड में जितने भी, चाहे वो ट्यूब डाइलेशन हो, स्पोर हो, स्प्रेड हो, स्टिक हो, सब देखेंगे। सबसे पहले हमें ट्यूब डाइलेशन वाला देखना है। ट्यूब डाइलेशन समझने से पहले हम लोग मेथड देख लेते हैं। ये क्या है? सबसे पहले आप सैंपल लिए जिसमें ब्लड हो सकता है। आप मान के चलिए आप 10 ml लिए जिसमें 10,000 माइक्रोब्स है। 10 ml में जो भी सैंपल आपने लिया है, वो ब्लड हो, नॉर्मल सैंपल कुछ भी हो, जिसके अंदर ऐसा आपको बस एज्यूम करना है कि 10,000 माइक्रोब्स है। अब जब आप 10 ml में 10,000 अगर माइक्रोब्स है तो 1 ml में आप अभी डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, कितना माइक्रोब्स रहेगा? बिल्कुल सही, 1 ml में सिर्फ 1000 माइक्रोब्स, जो कि इससे इसमें डाले, सिर्फ एक ही ml डाले। अब 1 ml की वजह से ये इसके अंदर 1000 माइक्रोब्स चला आया है। इसके अंदर पहले से 9 ml नॉर्मल सलाइन रहता है। जितने भी बीकर है सब में पहले से नॉर्मल सलाइन रखा हुआ है, किसी के अंदर माइक्रोब्स नहीं है, सिर्फ इसी के अंदर है। हम डाल रहे हैं तो जा रहा है। सिर्फ 1 ml आने की वजह से ये तो 10 ml हो गया और पूरे के अंदर अब 1000 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जब हम यहाँ से इस बीकर से इसमें डालेंगे, जो कि पहले से 9 ml रखेगा नॉर्मल सलाइन, तो 1 ml डालने से इसके अंदर अगर 10 ml में
1000 माइक्रोब्स है तो 1 ml में आप खुद बताओ सिर्फ 100, तो इसके अंदर 100 माइक्रोब्स आ गया। तो 10 ml में 100 माइक्रोब्स है तो 1 ml अगर आप इसमें डाल रहे हो तो कितना रहेगा, सिर्फ 10। अब 10 ml में 10 माइक्रोब्स हो गए। अब फिर से इस वाले बीकर से इस वाले बीकर में डालना है, तो 1 ml में कितने माइक्रोब्स रहेंगे, सिर्फ 1। तो हमें एक ही ना, ये किसी भी स्पीसीज को सिर्फ एक होना चाहिए, उसे हम ग्रोथ करवा रहे हैं, तो इसको फिर हम आगे ग्रोथ करवाएंगे तो हमें मिलेगा माइक्रोब्स, जो भी स्पेसिफिक कॉलोनी हम तैयार करेंगे। कैसे करेंगे आगे मैं आपको बताऊंगी और क्या प्रोसेस है उससे। सो ये क्या है, ट्यूब डायलेशन मेथड जो है यूज़ किया जाता है आइसोलेट करने के लिए, एंड साथ ही साथ कल्टिवेट प्योर कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्योर मतलब एक को हमें कल्चर करवाना है, एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। इसमें होता क्या है, नाम है ट्यूब डायलेशन। इसमें सीरियल डायलेशन होता है, मिक्स्ड कल्चर इन लिक्विड मीडिया, टिपिकली इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब आप देख रहे हो बहुत सारा चाहिए हो रहा है, सिर्फ एज्यूम कर रहे हो, इस तरह से दिमाग लगाए तो वो आपको डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। अब रहने के लिए इसमें अगर 1 लाख बैक्टीरिया होता तो आपको बहुत सारा टेस्ट ट्यूब लेना पड़ता। टेस्ट ट्यूब जो आप केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो टेस्ट ट्यूब इसमें लिया जाता है, और इसमें जो है टू रिड्यूस माइक्रोबियल पॉपुलेशन डेंसिटी, इसके अंदर जो डेंसिटी बहुत सारा था 10 ml में, डेंसिटी को ही तो एक एक करके कम किया जा रहा है। फाइनली एक ही सिर्फ हमें मिल जा रहा है। तो वो ये मेथड आप समझ गए कि पहले 10,000 10 ml में था, तो फिर 1 ml में जो 1000 करते करते सिर्फ एक हम पाए हैं जो कि हमें प्योर मिला है। सो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस समझ जाएंगे हम लोग कि सबसे पहले प्रिपरेशन किए। क्या प्रिपरेशन किए कि बहुत सारे आप टेस्ट ट्यूब लिए, क्योंकि टेस्ट ट्यूब से ही इसे परफॉर्म किया जा रहा है, नाम भी वैसा है। सीरियल डायल्यूशन किए, एक एक करके जो आप एक ml डालते जा रहे हो, तो वो चीज़ करने के बाद आप प्लेटिंग करोगे। प्लेटिंग पेट्री डिश रहता है, हम लोग समझने के लिए इसे मान लेते हैं। इसके ऊपर आप डालोगे इंक्यूबेशन, कुछ देर छोड़ना है। इस प्लेट में बेसिकली अगार रहता है। अब क्या होगा कि कॉलोनी आइसोलेट कैसे किया जाएगा, आफ्टर इंक्यूबेशन प्लेट आर एग्जामिन फॉर आइसोलेटेड कॉलोनी। अब ट्यूब वाला जितने भी चीज़ें आपने किया, ये जैसे आपको मैं बताई, ट्यूब वाले जितने भी चीज़ें किए, तो अभी तक तो आपको पता नहीं था कि ये जो बैक्टीरिया अंदर जा रहा है सिर्फ एक ही हमें मिला, वो किसका है, बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है, वो तो आपको मिला नहीं है। तो वो कैसे मिलेगा, जब आप उसे चेक करोगे। तो चेक करने के लिए भी उसको पहले ग्रोथ करवाना होता है। पहले भी हम लोग पढ़े हैं कल्चर वाले में, कोलोनाइजेशन होगा, कल्चर होगा, तभी आप किसी एक को आप जान पाओगे। तो इस प्लेट में रख के उसका कॉलोनी बनाया जाएगा, तब जाके इससे निकाल के और प्योर कल्चर इस्टाब्लिश किया जाएगा। अब आपने इस ट्यूब के ज़रिए जो लिया था, सिर्फ आपको 1 माइक्रोब्स मिला, अब वो है कौन सा, इसको पहले आपको ग्रो करवाना होगा। ग्रो करवाने के बाद आप जो निकाले वो आप बोले कि हाँ ये बैक्टीरिया ही है, हाँ ये टीबी का बैक्टीरिया ही है। तो उसे निकालने के बाद आप जब कि प्योर कल्चर में इस्टेब्लिश करोगे, वो स्टेराइल लूप से आपको लेना है। स्टेराइल लूप बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, इससा होता है। सो ट्रांसफ़र टू फ्रेश ट्यूब, उससे लेके इस टिप से फिर फ्रेश ट्यूब में आप डालते हो, या फिर न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में डालो, मतलब कुछ भी हो सकता है वो। बेसिकली यहाँ पे हम लोग, क्योंकि ट्यूब डाइल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो डाइल्यूशन लिक्विड ही हमें लेना होगा। तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में डाल के अगर आप कॉलोनी हटा रहे हो, तो ये हमारा है, इसको हम लोग बोलेंगे प्योर कल्चर। अभी तक आपको समझ में आ गई, कुछ नहीं हम लोग किए, ट्यूब डाइल्यूशन में अलग अलग करके हम एक हटाएं, उसको पहले अगार में उसका कॉलोनी बनाए, तब जाके हम लोग उसको जब ग्रोथ करवाए और वो बहुत ज़्यादा बड़ा, तो एक कॉलोनी हमें न्यूट्रिएंट ब्रॉथ से, क्योंकि यहाँ पे ट्यूब डाइल्यूशन है तो सॉलिड मीडियम आपको नहीं लिखना होगा एग्जाम में, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ लिखिएगा। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ मैं पढ़ा चुकी हूँ इससे पहले वाले ही वीडियो में। तो इस तरह से हमें प्योर कल्चर मिल जाता है। पोर कल्चर टेक्निक को थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। पोर कल्चर टेक्निक और स्प्रेड कल्चर टेक्निक जो है, इसमें आप बहुत कन्फ्यूज होगे, ये स्पेसिफिक एग्जाम में आता है। तो आपको ध्यान कैसे रखना है, पोर मतलब कि लिक्विड चीज़ों को उड़ेलना, डालना। तो इसमें क्या किया जाता है, डेमो के लिए बस मैं दिखा दे रही हूँ आपको समझने के लिए। पेट्री डिश लिया जाता है, पेट्री डिश पे लिक्विड सैंपल होना चाहिए। लिक्विड सैंपल को सपोज डेट मैं समझाने के लिए बस आपको डाल रही हूँ, इसमें डाल दिया। पहले हमें सैंपल को डालना है, तब हम अगार, इसको अगार आप मान लो, मेरा क्रीम है बट आपको समझाने के लिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इसको डाले, ये ध्यान रखना है कि ये भी लिक्विड फॉर्म में ही होना चाहिए। इससे पहले वाले वीडियो में मैं समझाई थी, जब प्रिपरेशन ऑफ मीडिया समझाई थी, कि जो अगार है वो
रहता तो है सॉलिड फॉर्म में ही, लेकिन उससे पहले मेल्ट किया जाता है तब फिर सॉलिडिफाई किया जाता है। इसका रीजन उस वीडियो में आप देख लेना। सबसे पहले जो वो अगार है वो मोल्ट करके आपको लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, और इसको भी या तो इसमें बुक में आपको देखने को मिलेगा कि पहले आप ध्यान रखना, या तो सैंपल को पहले डालना है या फिर साथ में डालना है। सैंपल डालने के बाद आप अगार डालोगे, या फिर दोनों को साथ में ऐसे पोर करोगे, इसीलिए इसका पोर टेक्निक नाम है। क्या है द पोर प्लेट मेथड जो है माइक्रोबियल लेबोरेटरी टेक्निक है, क्योंकि इसे लैब में परफॉर्म किया जाता है। किस लिए? आइसोलेटिंग द काउंटिंग एंड वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि लिक्विड सैंपल में प्रेजेंट रहता है। वायबल का मतलब क्या है? जिसे आप देख सको, जिसको आपको निकालना है ऐसा आप समझ लो, उसको आप सैंपल से निकाल सको, जो कि या तो साथ में, जो आपको मैं बता रही थी, साथ में डाला जाएगा, मतलब दोनों चीज़ों को इस पेट्री डिश में साथ में डाला जाएगा, या फिर बिफोर मॉल्टन अगार मीडियम टू इट्स सॉलिडिफिकेशन। मतलब क्या बोल रहा है कि जैसे अगार रहता है सॉलिड फॉर्म में, उसको मेल्ट किया जाता है लिक्विड फॉर्म में, फिर इसे सॉलिड फॉर्म में लाया जाता है। तो सॉलिडिफिकेशन करने से पहले मोल्टन अगार को डालने की प्रोसेस, सैंपल के साथ में डालें या फिर पहले सैंपल को डालें तब अगार को डालें, ये प्रोसेस क्या है? पोर कल्चर टेक्निक। क्यों? क्योंकि आप पोर कर रहे हो, उड़ेल रहे हो, डाल रहे हो। इस एग्जाम में पूछता है, थोड़ा सा और हम लोग फिगर के फॉर्म में देखते हैं। इस मेथड में क्या हो रहा है? पिपेट के हेल्प से, पिपेट आपको शो हो रहा होगा, सपोज दैट मैं इसको पिपेट मान लेती हूँ, और इस पिपेट की हेल्प से प्लेट में सबसे पहले हमने सैंपल को डाला जो कि लिक्विड था, पेट्री डिश में डाला। इसके बाद पूर लिक्विड न्यूट्रिएंट अगर ये सॉलिडिफाई करने से पहले ही हमें जो लिक्विड के फॉर्म में रहता है तभी आपको डाल देना है। पहले आप डाले थे सैंपल को, फिर आप न्यूट्रिएंट अगार को डाले। इसमें यह ध्यान रखना है कि स्विल टू मिक्स, मतलब आप पानी का स्विल देखे हो, इस तरह से जो ऐसे ऐसे गोल रहता है, तो मतलब कि इसको इस तरह से घुमाना रहता है, क्योंकि मिलाओगे ना, तो हाँ इसी तरह से मिलाया जा रहा है, ऐसे ऐसे कर करके। कॉलोनी ग्रो होगा अगार सरफेस पे, इसके बाद कॉलोनी जो है वो ग्रो हो जाता है अगार सरफेस पे। यही है पोर प्लेट मेथड। प्रोसीजर क्या है? अरेंज ऑल द रिक्वायरमेंट। आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट तो यूज करोगे ही, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ आप प्योर कल्चर टेक्निक, मतलब प्योर कल्चर टेक्निक देख रहे हो, तो कोई अदर माइक्रोब्स ना जाए, इसके लिए तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रहना मस्ट है, नॉर्मल सी बात है। और सेटअप रहना ज़रूरी है, मतलब सारी चीज़ें आपके पास पेट्री डिश पाएगा, जो भी चीज़ें सेटअप अच्छे से आप कर लिए। इसके बाद सैंपल का प्रिपरेशन करना है, मीन्स कि अब ये कॉन्सेप्ट डीप है बट मैं आपको समझा देती हूँ। इसीलिए हमारे सिलेबस हालांकि इसीलिए सीरियल वाइज पढ़ना चाहिए, और इसीलिए सबसे पहले हमें दिया है ट्यूब डायल्यूशन, और इसी को सीरियल डायल्यूशन, ट्यूब डायल्यूशन को ही सीरियल डायल्यूशन मेथड बोलते हैं, आप गूगल भी कर सकते हो। तो ये क्या बोल रहा है कि सैंपल का प्रिपरेशन करना है। आप कंफ्यूज भी होंगे कि मैम आप पढ़ा रही हैं प्योर कल्चर टेक्निक, लेकिन पोर और स्प्रेड में प्योर कल्चर का कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ पाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि ट्यूब डायल्यूशन या फिर सीरियल डायल्यूशन का यूज करके हम लोग जो यहाँ पे देखे थे, मैं आपको समझाई थी कि सबसे पहले ये जो प्लेटिंग एंड इंक्यूबेशन किया गया, ये मेथड आप खुद भी गूगल करके देखना, बुक में तो आपको नहीं मिल पाएगा। कि प्लेटिंग जो किया जाता है वो मेथड है पोर या फिर स्प्रेड हो गया, हम लोग यूज़ करेंगे, और उस तरह से क्लोनिंग, क्योंकि हम लोग देखे ना कि सबसे पहले सीरियल डायल्यूशन किए, अब हमें पता नहीं था, तो हम जो इसे प्लेटिंग किए हैं वो किस मेथड से करेंगे, तो या तो पोर और एक और आएगा स्प्रेड, उस मेथड से करके जो हमें कॉलोनी मिलता है वो हमें एक आइसोलेटेड कॉलोनी मिलता है। फिर आगे हमें उसका बहुत सारा कॉलोनी बनाना हो तो अलग हम लोग न्यूट्रिएंट का यूज कर लेंगे, वो न्यूट्रिएंट ब्रोथ का बेसिकली ट्यूब डायल्यूशन पढ़ रहा है तो वो हम लोग कॉन्सेप्ट देखें, लेकिन ये कॉन्सेप्ट को आप एडेड रखिएगा और ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि सैंपल प्रिपरेशन मीन्स कि इस मेथड से आपको सैंपल लाना है, तभी तो आइसोलेटेड होगा, मीन्स कि सिर्फ एक ही हो उसमें, और उसको आप प्लेट में डालोगे। और इसके बाद मीडिया प्रिपरेशन, मतलब कि क्योंकि इसे अभी आप देखे हो कि ये रहता कैसा है, सॉलिड फॉर्म में, इसके अंदर और भी चीज़ें माइक्रोब्स होते हैं तो उसे स्टरलाइज किया जाता है, अगले वाली वीडियो में बताई थी। तो वो सारी चीज़ों को आपको प्रिपेयर कर लेना है, तब जो है आपको पेट्री डिश लेना है। इसके बाद आपको इनोकुलेशन, मतलब कि सैंपल को डालना है। इसके बाद सैंपल पहले डाल दो या फिर साथ में डाल सकते हो, बुक में आप कंफ्यूज होगे तो आप ध्यान रख लेना। तो कितना डाला जाता है? 1 ml सैंपल डाला जाता है और बेसिकली 15 ml मीडिया डाला जाता है बेसिकली अगार को।
ये ध्यान रखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप ध्यान रख सकते हो। क्लोज द लीड ऑफ पेट्री डिश। अब जो पेट्री डिश, ये जो पेट्री डिश है उसको क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद इंक्यूबेट करना होता है, मतलब कि टेम्परेचर चाहिए वो इंक्यूबेटर के अंदर 24 आवर के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पे इसको इंक्यूबेट किया जाएगा। तो फिर कॉलोनी बन जाएगी। इस तरह से एक प्योर आइसोलेटिंग टेक्निक वाला एक आपको मिल जाएगा कॉलोनी। फिर आपको उसका और कॉलोनी बनाना है, उसको आइडेंटिफाई करके, जो कि आगे वाले में देखे तो उस तरह से आप कर सकते हो। बेसिकली पोर वाला में आपसे कॉन्सेप्ट इतना ही पूछा जाएगा, कहीं भी कॉम्पिटिटिव में पूछे, कहीं भी पूछे तो इतना ही पूछेगा कि पोर में आपको ध्यान रखना है कि लिक्विड फॉर्म में सबसे पहले सैंपल को डालें, फिर मीडियम को डालें। लेकिन अब हम लोग नेक्स्ट जो देखेगा स्प्रेड मेथड, उसमें और मजा आएगा। सो स्प्रेड प्लेट मेथड जो है वो एक वन ऑफ द वाइडली यूज कल्चर टेक्निक माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी ड्यू टू इजी एंड सिंप्लिसिटी। एक बात आप ध्यान रख लो स्प्रेड प्लेट मेथड के बारे में कि इसको सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इसमें किया जाता है स्प्रेडिंग सैंपल ओवर सॉलिडिफाई कल्चर मीडियम। लाइक मेरे पास ये पेट्री डिश के अंदर पहले से ही उसमें हम लोग देखें कि मीडिया को लिक्विड फॉर्म में ही जो अगार था उसको रख रहे थे, लेकिन इसमें अगार को पहले से ही सॉलिडिफाई करके पहले से ही रखा जाता, तब जाके हम लोग सैंपल को डालते हैं। तो क्या बोल रहा है, स्प्रेडिंग सैंपल ओवर द सॉलिडिफाई कल्चर मीडिया। पहले से सॉलिडिफाई रहेगा, उसके अंदर आप फैला रहे हो, वहाँ पे पोर कर रहे थे, यहाँ पे फैलाओगे। कैसे फैलाओगे, पिपेट के हेल्प से। पहले से रहेगा इसमें रहेगा अगार जो पहले से है, बैक्टीरियल सैंपल को पिपेट के हेल्प से अगार सरफेस पे उसे फैलाना है। उसके बाद स्प्रेड सैंपल, यहाँ पे आप देख सकते हो मेटल रॉड रहता है, मेटल रॉड से हम लोग स्प्रेड करते हैं। स्प्रेड टेक्निक हम लोग पढ़ भी रहे हैं, तो स्प्रेड करेंगे और इसके बाद इंक्यूबेट करेंगे तो हमें कॉलोनी ग्रोथ सरफेस पे हमें दिखेगा। ये फिगर है बेसिकली एग्जाम में आपको बनाना होगा। क्या प्रोसीजर है, ऑल रिक्वायरमेंट आपको रख लेना है। इसमें आप एक बात ध्यान रखना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट तो आप सब रखोगे, जो सेटअप है रखोगे। इसमें सेटअप मीडिया भी आपको पहले से ही तैयार करके रखना होता है, तो मीडिया भी पहले से ही ये रिक्वायरमेंट हो गया आपका। तब आप सैंपल प्रिपरेशन करोगे, ट्यूब डायलेशन, ताकि आपको प्योर कल्चर टेक्निक आप पढ़ रहे हो, तो वो करने के बाद तब आप स्प्रेडिंग विथ अ बेंट ग्लास मेटल रॉड, मतलब ये तो पहले से ही पेट्री डिश पे ये मीडियम रहेगा, उसके ऊपर बस आप सैंपल को ग्लास मेटल रॉड से फैलाना है। पहले डाले, इसके बाद फैलाना है। फैलाने के बाद इंक्यूबेट कर दोगे। इंक्यूबेट करने के बाद रिजल्ट इंटरप्रिटेशन करोगे कि मतलब कौन सा माइक्रोब से एक आपको स्पेसिफिक मिलेगी। अब इसके बहुत सारा कॉलोनी बनाना है तो अलग मीडियम का यूज़ कर लेंगे, या फिर वॉटेवर जो भी, लेकिन हमें ध्यान जो देना है कॉन्सेप्ट पे। समझ में आपको आया। पोर में क्या कर रहे हैं, पहले सैंपल अगार सबको लिक्विड फॉर्म में है उसको डाल रहे हैं, लेकिन स्प्रे यहाँ पे जो अगार है, जो मीडियम है, वो पहले से है, हम लोग सैंपल को डाल रहे हैं और इस तरह से कॉलोनी ग्रो करवा रहे हैं। अब इस सबसे ज़्यादा इजी कोई अगर टॉपिक है तो हम लोगों का स्ट्रिक मेथड है। स्ट्रिक का मतलब अगर आप समझ लो तो ये टॉपिक समझना आसान हो जाता है। स्ट्रिक का मतलब होता है, हिंदी अगर मैं बताऊँ तो रेखांकित, रेखा करना, मतलब रेखा को इस तरह से करोगे और उस तरह से जो आइसोलेटेड हमें कॉलोनी या फिर एक स्पेसिफिक माइक्रोस बैक्टीरिया, वो स्ट्रिक प्लेट मेथड कहलाता है। क्या है इंट्रो, स्ट्रिक जो है उसका लिटरली मीनिंग क्या होता है कि लॉन्ग लाइन को बनाना। ये इसीलिए इसे स्ट्रिक प्लेट मेथड नाम दिया गया। मेथड क्या है इसमें कि सैंपल को जो है स्प्रेड करेंगे पेट्री डिश इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग थिन लाइन सरफेस ऑफ सॉलिड मीडिया। सॉलिड मीडिया रहेगा, मैं इसको खोल देती हूँ अपने क्रीम को। ये सॉलिड मीडिया ऊपर से है, हमें क्या करना है, यहाँ पे आप स्टेप देखो, ऐसे बेसिकली 4 भाग में, ऐसे 4 क्वाड्रेंट में इसे डिवाइड करना होता है। वो चीज़ें आप बहुत अगर लॉन्ग में लिखने को बोले तो आप इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन नॉर्मल से बात ध्यान रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग इसको मान रहे हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सबसे पहले फर्स्ट में हम लोग यहाँ से ऐसे लूप के हेल्प से ये करेंगे। होपफुली ये आपको विजुअल कलर लगे। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से ऐसे करना है और कहीं भी लूप का बस एक बार आप क्या करोगे, ये मेरे पास सैंपल है, मतलब ये सैंपल मान लो, सैंपल बार बार मैं इसी को लेती हूँ। सैंपल को इसमें से मतलब एक बार आप लूप के हेल्प से निकालोगे और फिर लूप के हेल्प से निकालने के बाद कभी भी दोबारा इस सैंपल में आपको दोबारा नहीं डालना, सैंपल का काम खत्म। ये मेरा लूप आप मान लो। लूप से आप जो अगार है उसके ऊपर यहाँ से स्टार्ट करोगे और ये इस तरह से आप बनाए। फिर आप क्या करोगे, एक फ्लेम लोगे
और इसके ऊपर इसको थोड़ा देर रखने के बाद सेकंड क्वाड्रेंट में आपको जाना है। सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ से ऐसे उठाओगे, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, इस तरह से आपको करना है। फिर आप फ्लेम पे रखोगे, थर्ड में आपको जाना है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरह से इस तरह से इस तरह से करोगे। अब आप क्या करोगे, फिर से यहाँ पे फ्लेम में रखोगे और फोर्थ जो आप क्वाड्रेंट आपके पास जाएगा, जिसमें बेसिकली आप जो इस तरह से ऐसे जाओगे, वो लास्ट स्टेप हो गया। क्यों कर रहे हैं आप इतना, आपको कुछ समझ में आ रहा है? इससे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्योर कल्चर टेक्निक। जब आप एक बार सैंपल से लिए थे तो यहाँ पे कितने सारे माइक्रोब्स रहे होंगे, फिर आपने लूप के मतलब यहाँ से फ्लेम के पास ले गया, फिर दूसरा जब स्टार्ट किया, और आप सैंपल में नहीं ले जाना, बस एक ही बार जो सैंपल किए वही सैंपल यहाँ लिए थे, इसको मैं हटा दूँ तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। मतलब कि एक बार सैंपल से निकाल के एक बार किए, फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में, और नहीं तो उसे मतलब ले भी जा रहे हो, फ्लेम के पास भी जाना, और इस तरह से आप करते जाओगे, मतलब कुछ माइक्रोब्स, यहाँ पे माइक्रोब्स कमेंगे इस जगह पे और कमेंगे, इस जगह पे तो सिर्फ एक दो ही रहेगा। तो यही है कि ग्रोथ जब आप देखोगे, सबसे ये क्या है, इनोकुलेशन प्रोसीजर है कि मतलब लूप से जो आप इनोकुलेशन कर रहे हैं, आप देख सकते हो कि हर एक स्ट्रिक के बीच में आपको फ्लेम करते रहना है और सिर्फ एक ही बार सैंपल में डालना रहता है। फॉर्मेशन ऑफ डिस्क्रीट कॉलोनी, बस एक, मतलब देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ 2 ही दिन लास्ट में आपको ग्रोथ मिल रहा है। तो ये स्ट्रिक प्लेट मेथड है। प्रोसीजर इसमें क्या है कि आपने अपने हैंड में पेट्री डिश को पकड़ा, जिसमें मीडियम रहेगा ग्रोथ के लिए, और 1 लूप फुल जो है स्पेसमेन ट्रांसफर इनटू द सरफेस ऑफ मीडिया पेट्री डिश, बस एक बार सिंपल से उठाया और आप स्प्रेड करते जा रहे हो। सबसे पहले आप पेरीफेरी पे किए, फिर देन डिस्ट्रीब्यूट थिन डिफरेंट सेगमेंट में, आप हर एक सेगमेंट में जो बटा है करते जा रहे हो, और जो आपको कॉलोनी मिलेगी, आइसोलेट कॉलोनी आर ऑब्टेन ओवर द लास्ट सीरीज ऑफ स्ट्रिंग। जो लास्ट सीरीज आप फोर्थ क्वाड्रेंट में किए हो, उसमें आपको आइसोलेटेड फॉर्म मिला है। तो ये था हमारा स्ट्रिक प्लेट मेथड। स्ट्रिक प्लेट मेथड बहुत ही सिंपल है, मैं सिर्फ आप लाइन बनाते जा रहे हो, और लाइन के वजह से ही हमें आइसोलेटेड मिल रहा है। लेकिन आप ये जो 3 देखे थे, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, कि सबसे पहले सीरियल डायलेशन करते हुए ही आपको पोर और स्प्रेड वाला में जाना है। लेकिन स्ट्रिक प्लेट मेथड अपने में ये अलग, इसमें पहले ये एक करके बनाया जा रहा था। तो होपफुली मेरी मैसेज आप तक जा रही होगा, आप पूरे टॉपिक को समझ गए हो। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका नोट्स आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, जो कि नंबर शो हो रहा होगा, उसमें सारी चीज़ रहेगी, सारा टॉपिक रहेगा। साथ ही साथ उसमें एडवांटेज के रूप में आपको 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट भी रहेगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगता हो, समझ में आती हो, तो आप लाइक कर सकते हो। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो बड़ा हो चुका है और ये टॉपिक हम लोग अलग ही समझेंगे तो अच्छा रहेगा। एनारोबिक कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया।